धन्य है वे मानो जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर रहे। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे केशव, क्या वह योगी भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों के समान दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा कोई मेरे संशय युक्त ज्ञान को सुलझा नहीं सकता। वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरा भक्त है, जो मुझी में प्रसन्न रहता है, उस व्यक्ति का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कहीं भी उसका नाश नहीं होता। क्योंकि हे पार्थ, अपने कल्याण के लिए या फिर मुझे प्राप्त करने के लिए कर्म करने वाले व्यक्ति की दुर्गति हो ही नहीं सकती। और जो पुरुष योग भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको भी उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। वे वहाँ बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं, वे परलोक में नहीं जाते, वे सीधे ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। और हे पार्थ, इस प्रकार का जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ है। जन्म के बाद वह योगी पूर्व शरीर में संग्रह की हुई साधन सामग्री को इस जन्म में अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसके बाद वह फिर से परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर यत्न करता है। और वह शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट योगी पराधीन होते हुए भी वह पहले के अभ्यास से ही परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है। हे गुरुनंदन, सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी और कर्मियों में भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। संपूर्ण ज्ञानियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझी में लगा हुआ मेरा ही भजन करता है, वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। जय श्री राधे।